नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली के लिए जानी जाती है, भाषा शैली के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ अच्छे विचारों के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ आपकी याददाश्त के लिए जानी जाती है। अगर मैं सारी चीज़ें देखता हूं तो कुल मिलाकर के आपके पास ये ठीक है। सारी की सारी भाषा शैली अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, लोगों से बात करने का सलीका अच्छा है, आपकी याददाश्त के साथ साथ आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं अपनी भाषा शैली से। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर कनिष्ठ उंगली। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के लिए। ये यश और मान सम्मान के लिए जाती है। जहाँ ये उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, वहीं इसमें कुल मिलाकर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं। यानी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, एक बात। दूसरा, इस उंगली की जो लंबाई है वो बिल्कुल एकदम बृहस्पति की उंगली के बराबर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत सारा एक समान चला जाता है। यानी उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई आनंद ही नहीं होता, कोई बहुत ऊंचाई प्राप्त नहीं होती, एक समान सा ऐसे व्यक्ति का समय बहुत लंबा उसके जीवन में चला जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और एक बहुत बड़ा कट मिल गया। मैंने बहुत एपिसोड में बता रखा है कि जब एक बड़ा कट यहाँ भी ऊपर मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति का मोटा धन जाने के बाद मिलता नहीं है। ये रेखा ही यहाँ से मिट जाए तो दूसरी बात है, वरना ऐसे व्यक्ति का बहुत मोटा धन डूब जाता है ऐसी उंगलियों पर जब इस प्रकार की रेखा के कट ऊपर नीचे दोनों पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान वर्तमान में रखना होगा। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं, पत्नी के साथ छोटे छोटे तनाव, छोटी छोटी अनबन, ये सब आपकी चलती रहती होगी। इस प्रकार को बताने वाली ये रेखा। कुल मिलाकर पूजा पाठ भी आप करते हैं यहाँ पर इस प्रकार की, और संतान रेखाओं के पर भी कोई सहयोगी रेखा नहीं मिली। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत सामान्य रूप का पर्वत, यहाँ पर कैसी भी स्थिति है, वर्तमान में नौकरी छूट गई है दूसरी बात है, लेकिन कुल मिलाकर कैसी भी स्थिति है उस स्थिति के अंदर आपके जीवन के अंदर आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे कहीं ना कहीं से किसी स्रोत से। इसके बाद सूर्य के पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व में यदि देखते हैं तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छी मजबूती के साथ रेखा नहीं मिली, जिसके कारण राज्य सरकार की नौकरी व्यक्ति के जीवन के अंदर नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर कभी कभार संविदा की तो जॉब मिलने का मौका है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ही करने के जॉब के ज़्यादा संकेत यहाँ पर नज़र आते हैं। बहुत सारी ये रेखाओं को देखिए जाल सा बना दिया आपके शनि पर, यानी कि कुल मिलाकर अच्छा खासा भाग्य रेखा साइड में है। इससे आपने अपने कर्म से अपने भाग्य को बनाया, लेकिन साइड में जो दूसरी यहाँ रेखाएँ कट गई हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर ये गोल रिंग से बता देता हूँ, ये वो चिन्ह रेखाएँ हैं जो आपके भाग्य में आकर जाल फैला दिया। यानी आपका भाग्य ठीक ठाक चल रहा था और उस पर किसी ने आकर जाल फैला दिया। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। यहाँ पर अगर देखें तो एक फिश जैसा लगेगा, लेकिन ये टूटी हुई है, तो कुल मिलाकर इसको संपूर्ण फिश का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाया। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपको सीधा ये वो रेखाएं हैं जो ईश्वर के प्रति भावना को दिखलाती हैं, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर बौद्धिक स्तर के दिखलाती हैं, और कुल मिलाकर के ईश्वर के प्रति आप विश्वास रखते हैं। अच्छा खासा दान पुण्य भी आप करते हैं, अच्छे खासे ट्रस्टों में भी दान करते हैं, और अपनी तरफ से अपनी समाज से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दान देने की प्रवृत्ति आपके पास मौजूद है। ईश्वर भक्ति भी बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा जा कर के और जब इस प्रकार से जाकर ऐसे ही घुस जाए तो ये अच्छे संकेत नहीं हुए। साथ ही साथ एक एक्स का चिन्ह भी है। पत्नी के साथ रहे, सारी उम्र 36 के आंकड़े से रहे, कुल मिलाकर के ये रेखा चली गई तो यहाँ ऐसी रेखा जब जाकर मंगल पर्वत तक मिल जाए तो व्यक्ति के मन में रहता है कि मेरे पास ऐसी पत्नी नहीं, कुछ और प्रकार से होनी चाहिए थी, कुछ मन के अंदर ऐसा गिला रह जाता है। साथ ही साथ यहाँ बृहस्पति के साथ संबंध बनाने और थोड़े से छोटे से एक्स भी थे, तो आज भी अनबन थोड़ी बहुत रहती होगी। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सावधानी बरतें हैं। अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और ज़्यादा सपोर्टिंग रेखाएं यहाँ पर नहीं है। यानी कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में भी आप काम करते रहे होगे वहाँ पर शारीरिक मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी मानसिक आपको ज़्यादा रही होगी। तो इस प्रकार को दिखलाने वाला ये मंगल का पर्व भी है।
बुद्धि रेखा को देखिएगा, बुद्धि रेखा जाकर के और एकदम बहुत खराब बुद्धि रेखा आपकी यहाँ से गई और जाकर के सीधा एकदम नीचे वाले चंद्र पर्वत तक चली गई। यानी कि कुल मिलाकर किस समय आप बहुत ज़्यादा गलत निर्णय ले जाएं। नीचे का चंद्र पर्वत को मुझे साथ के साथ बोलना पड़ रहा है, नीचे के चंद्र पर्वत के साथ जब ऐसे नक्षत्र बन जाए, एक्स के चिन्ह बन जाए और साथ ही बुद्धि रेखा भी पहुंच जाए, तो किस समय जाने के बाद अगर देखें तो यहाँ एक तरह से एक चीज़ और भी देख सकते हैं आप थोड़ा सा, कि यदि ये बुद्धि रेखा मान लिया आपकी यहाँ तक गई है, इस जगह तक, 1 मिनट यहाँ तक गई है, और दूसरी रेखा आपकी यहाँ से थोड़ा अगली बात से जाकर गई है, तो ये भी आपकी बुद्धि रेखा ही है जिसे मैं गिरा रहा हूँ। यानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गलती से, क्योंकि बुद्धि रेखा टूटी, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चिंताओं को देने वाली रेखा। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, व्यक्ति कच्चे लोभ में अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ब्याज बट्टे पर चीज़ें जगह दे देते हैं या कुछ पैसा दे देते हैं, तो वो भी लौट करके नहीं आता है। अब तो ये मानसिक पर्व इतना खराब हो गया है कि मैं चाहूँगा भगवान कृपा रख के आपके ऊपर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी गलत आदत के भी शिकार हो जाए, ड्रिंकिंग के, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के। तो इस तरह के योग भी यहाँ पर हैं। वर्तमान में यहाँ पर इतना चंद्र पर्वत खड़ा हो जाए तो बहुत सारे रोगों को निमंत्रण देता है। मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हो जाए, बीपी इतना ज़्यादा हो जाए, और साथ ही साथ खराब लोगों में उठना बैठना हो जाए, ड्रिंकिंग हो जाए, न जाने कितने अशुभ चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अब बात करेंगे दूसरे पर्व के बारे में, जिसको बोलते हैं मंगल का द्वितीय पर्व। मंगल के द्वितीय पर्व से एक खुशखबरी की बात आई। यहाँ से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्व की तरफ जा रही है। यानी आपके जीवन के अंदर अगर आप मुकदमा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्ति का एक संकेत वाली रेखा का उदय यहाँ पर है। यानी आप मुकदमा कीजिए, निश्चित रूप से आपको आदमी मिलेगा और आपको विजय भी प्राप्त होगी। अब बात करता हूँ एक और रेखा के बारे में। एक रेखा और यहाँ से सपोर्टिंग रेखा के में मिली। जब इस प्रकार से सपोर्टिंग रेखा का यहाँ पर संबंध मिलता है तो व्यक्ति की अचानक से किसी से भेंट होती है और उस भेंट के बाद व्यक्ति अपने जीवन के अंदर लाभ प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा यहाँ पर यव बना हुआ है इसी रेखा पर, जो शनि पर्व को जा रही है, थोड़ा सा यहाँ दीप बना करके चल रही है। यानी आपके लाभ में कुछ अड़चने आई हैं, लेकिन आपको अचानक कोई आदमी मिलेगा और उस अड़चनों से पार कर लेगा, तो मुकदमा दायर करके अपनी चीज़ को आप ले भी सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं व्यापारिक रेखाओं की। कोई भी बात के अंदर व्यापारिक रेखा अभी आपके कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। केतु स्थान बहुत ज़्यादा पीड़ित है, किसी भी प्रकार की सर्जरी का सामना ना करना पड़ जाए, इस बात की मुझे चिंता है। यहाँ पर ये भाग्य रेखा लगातार जाकर के और शनि पर्व तक पहुँच रही है। कैसी भी स्थिति है, बुढ़ापे तक धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे। शुक्र पर्व को देखिएगा, मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी थी बड़े प्रेम के साथ में, तो वहाँ से भी मैंने बहुत नज़दीकी से देख पाया था। शुक्र पर्व को देखिएगा, यहाँ मिलाकर के शुक्र पर्व अगर देखें तो सामान्य संसाधनों के साथ में मौजूद है। तो ये आपकी हुई। अब मैं देखता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा और वर्तमान में आपकी एज है इस समय 56। ये देखिए यहाँ पर आयु रेखा और इसके बीच में यहाँ लगभग जाकर के यहाँ इस रेखा के साथ जुड़ाव। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि अभी थोड़ा सा आपको शारीरिक चिंताओं का प्रति ज़्यादा, एज तो यहाँ 77 है, लेकिन आपको वर्तमान में सबसे ज़्यादा मुझे सेहत की चिंता है आपकी। कुल मिलाकर सेहत के कारण कुछ ही बुरी आदतों का शिकार ना हो जाएं, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। तो ये तो मैंने आपका पूरा हाथ पढ़ा। अब आपका सवाल ले लेते हैं। आपकी संपत्ति थी, किसी ने हड़प ली, उस पर उसने मकान भी बना लिया, आपको कोई जल्दी में वकील नहीं मिल रहा है, कोई वकील आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ आपको मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि जीत के चिन्ह हाथ के अंदर है। तो कुल मिलाकर के एक तो ये बात, दूसरी बात आपने कहा कि मैं दूसरा अपना मकान बनाना चाहता हूँ। अगर आप 2021 तक मकान बना गए तो बना गए, नहीं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप अगले 3-4 साल में मकान बना पाएंगे। तो ये चीज़ जब होती है, और मैं बोलता हूँ कि 2021 तक, तो ये आपके मुकदमे के सपोर्ट में भी बोल रहा हूँ, ये आपके मकान के पक्ष में बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर जल्दी से किसी लॉयर को कीजिए और दावा कीजिए, आपके मकान मिलने की संभावनाएं आपको मिल सकती हैं। तो 2021 तक आप स्वयं भी अपना मकान अलग बना सकते हैं।
आपने कहा मकान बिजनेस करूं या नौकरी, बिल्कुल अभी कोई बिजनेस मत करिएगा, कृपया करके नौकरी कीजिए, थोड़ा इंतजार करिए, आपको जल्दी मिल जाएगी। विल आई बिकेम मिलेनियर, अभी तो ऐसी कुछ भी रेखा यहाँ पर नहीं लगती, आपका मकान मिल जाएगा तो आप मिलेनियर ही हो जाएंगे। डू आई गेट सडन लॉटरी, कोई लॉटरी हो रही है बिल्कुल मत जाइएगा, कभी पैसा बेकार कर दें। और कोई बिजनेस मत करिएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ नौकरी करिएगा, कम से कम 3-4 साल बिजनेस नहीं करिएगा। तो ये सब मैंने आपको बताया। आपने अगला पूछा है मुझसे, क्या मैं बिटिया को यूएसए कनाडा में पढ़ा सकता हूँ? अरे सर, आजकल तो बच्चे इतने इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपने आप टॉप कर देते हैं और गवर्नमेंट उनका खर्चा वहन करती है। मैं तो जन्मपत्री के द्वारा बिटिया की बता सकता हूँ कि वो विदेश जाएगी, विदेश पढ़ेगी, विदेश में कुछ बनेगी, शादी कब होगी, संतान होगी या क्या होगा, सब जो भी कुछ पूछना चाहते हैं उनकी जन्मपत्री मुझे भेजिएगा। तो ये उसकी बच्ची से पता लगेगा, उसका भाग अपना भाग है, आपके भाग से उसका लक नहीं बनने वाला। आई है बैठो, चलिए बच्चा आपने गोद ले लिया, बहुत सुंदर बात है, और ईश्वर करे वो आपको सहयोग करे, आपका बुढ़ापा सुरक्षित रखे। तो यही मेरी शुभकामनाएं भी है। उपाय बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको टेंशन से निकालना है, एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए, और यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको बेहतरीन सा पन्ना अंगूठी बनवाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। एक पूजा कर लीजिए, सब चीज़ों को विजय दिलाएगी, और वो है आदित्य हृदय स्रोत। एक तो पूजा आदित्य हृदय स्रोत कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़मीन मुझे मिले, अचानक से कोई देव स्वरूप व्यक्ति मेरे सामने आकर के और या वकील के द्वारा जज मेरे पक्ष में हो जाए, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। प्रत्येक शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, 4 बेसन के लड्डू रखिए वहाँ पर शनिवार के दिन, और साथ ही चमेली के तेल का दीपक रख दीजिए वहाँ जला करके, और वहाँ बैठ कर के आप पढ़ कर आए वहाँ पर सुंदरकांड। तो आपको सुंदरकांड पढ़ना है, वहाँ पर जाइए, प्रत्येक शनिवार को जाइएगा। आप विश्वास रखिए 11 शनिवार पार नहीं होंगे और आपके पक्ष में आपके मुकदमा हो जाएगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।